एक ब्लैक होल हमारे सूरज से टकराने की दिशा में आ रहा है और आपके पास सोलर सिस्टम की पूरी तबाही को चुपचाप देखे जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यह भयानक टकराव किस तरह होगा? यह ब्लैक होल हमारे पास कहां से आया है और पृथ्वी से यह सब देखना कैसा होगा? आप देख रहे हैं हिंदी फ्यूजन टीवी और आज हम जानेंगे कि अगर हमारा सूरज एक ब्लैक होल से टकरा जाए तो क्या होगा। एक ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत अधिक भार होता है, लेकिन यह बहुत घना होता है। इसका सारा मैटर एक बेहद छोटे पॉइंट, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, में दबा हुआ होता है। अधिकांश ब्लैक होल बड़े तारों के मरे हुए हिस्से होते हैं और जैसे ही ये तारे खत्म होते हैं, एक बहुत मजबूत गुरुत्वाकर्षण पैदा करते हैं। इस ग्रेविटी के कारण यह अपनी ओर सब कुछ खींच लेते हैं। जितना ज्यादा मैटर इनकी सिंगुलैरिटी में दबा होता है, उनकी ग्रेविटी उतनी ही अधिक मजबूत होती है। ब्रह्मांड में करीब 40 क्विंटिलियन ब्लैक होल्स हो सकते हैं। इनमें से कुछ गैलेक्सी के केंद्र में होते हैं, जैसे हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में सैजिटेरियस ए नामक ब्लैक होल है। लेकिन ब्लैक होल्स आवारा भी हो सकते हैं। जब दो गैलेक्सियों के बीच टकराव होता है तो एक ब्लैक होल स्वतंत्र रूप से घूमने लगता है। सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही 12 ऐसे आवारा ब्लैक होल्स हो सकते हैं और इनमें से एक इस वक्त हमारे सूरज की दिशा में बढ़ सकता है। अगर एक ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम की ओर बढ़ रहा है तो पहले यह ओर्ट क्लाउड में पहुंचेगा, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी इलाके में 2 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित बर्फीले ऑब्जेक्ट्स का घेरा है। जैसे ही ब्लैक होल करीब आएगा, ओर्ट क्लाउड के बर्फीले ऑब्जेक्ट्स अपनी कक्षाओं से बाहर निकल जाएंगे। आप इसे तब तक नहीं देख सकेंगे जब तक यह बर्फीले गोलों तक नहीं पहुंच जाता, जैसे नेपच्यून और यूरेनस। एक अच्छा टेलीस्कोप इस्तेमाल करके आप इन ग्रहों से अलग होती गैसों और धूल को देख सकते हैं। यह गैस और धूल ब्लैक होल के आसपास एक एक्रीशन डिस्क बना लेंगी, जो बहुत गर्म होगी और ब्लैक होल के चारों ओर घूमने लगेगी, जिससे ब्लैक होल दिखाई देने लगेगा। जैसे ही यह आगे बढ़ेगा, आप जुपिटर और सैटर्न का भी यही हाल होते देखेंगे। आप अपनी आंखों से गैस के इन गोलों को हमारे आकाश से गायब होते देखेंगे। इसके बाद मार्स, वीनस और मरकरी जैसे पत्थरीले ग्रह भी ब्लैक होल की ओर खिंच जाएंगे और आप इन्हें खत्म होते देखेंगे। लेकिन पृथ्वी अभी बाकी रहेगी, हालांकि यह भी जल्द ही खत्म हो जाएगी। जब ब्लैक होल सूरज के पास पहुंचेगा तो आपको लग सकता है कि यह इसे एक झटके में निगल लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सूरज की गैसों और मैटर को खींचने के लिए ब्लैक होल की मजबूत ग्रेविटी धीरे धीरे काम करेगी, जैसे ऊन के गोले से धागा खींचना। सूरज से गैसें अलग होने लगेंगी और ये गैसें पड़ोसी ग्रहों की गैस और धूल के साथ एक्रीशन डिस्क में शामिल हो जाएंगी। सूरज की यह तबाही तब तक जारी रहेगी जब तक यह पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद सिर्फ एक गैस का बादल बचा रहेगा, जिसका आखिरी हिस्सा भी ब्लैक होल की ओर खींचा जाएगा। सूरज के इस अंत के दौरान अल्ट्रावायलेट और एक्सरे रेडिएशन की भारी मात्रा निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर आएगी। आपको 8 मिनट तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, क्योंकि सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी खत्म होगी, ब्लैक होल खुद एक बेहद चमकदार रोशनी के साथ दिखाई देगा, शायद सूरज से भी लाखों गुना ज्यादा। जब सूरज को निगल लिया जाएगा तो हमारे सोलर सिस्टम का संतुलन पूरी तरह से बदल जाएगा। इसके साथ पृथ्वी पर तेज रेडिएशन और विशाल टाइड्स की ताकतें उत्पन्न होंगी, जो पूरे ग्रह को हिला देंगी। इसके कारण भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी आएंगी और अंत में पृथ्वी के टुकड़े हो जाएंगे या फिर यह सोलर सिस्टम से बाहर जा सकती है। सत्य यह है कि पृथ्वी और बाकी सभी चीजें सोलर सिस्टम के दूसरे ऑब्जेक्ट्स की तरह ब्लैक होल की एक्रीशन डिस्क में खींच जाएंगी। तो अब आपको एक नई यात्रा की टिकट मिलेगी, एक ब्लैक होल के अंदर से देखने की यात्रा। इस बारे में और जानने के लिए देखते रहें हिंदी फ्यूजन टीवी।